दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त रामधारी सिंह स्वागत करता हूँ आपका आपके ही यूट्यूब चैनल विचित्र बात। क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे यहाँ अंग्रेज आने के बाद ही तरक्की हुई? ऐसा बहुत से लोग मानते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता कि ऐसा है। दोस्तों, भारत गुलामी से पहले बहुत विकसित और शिक्षित, सुदृढ़ और शक्तिशाली राष्ट्र था। दोस्तों, मैं आज आपको एक भारत की ऐसी परंपरा दिखाने वाला हूँ जिससे आपको ये पता चलेगा कि उस टाइम गुलामी से पहले हमारे यहाँ भारत में कैसे परंपराएं निभाई जाती थी, और फिर उसके साथ साथ कुछ और चीज़ें आई, हम उसके ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, मैं खजुराहो में हूँ और खजुराहो में मुझे कंदारिया महादेव मंदिर में एक मूर्ति मिली है, और ये मूर्ति ये है। दोस्तों, इस मूर्ति में ये दिखाया गया है ये उस समय हमारे भारत में, ये मूर्ति 1200 साल पुरानी है। उस समय हमारे समाज में शादियां कैसे होती थी, इसके अंदर वो दिखाया है। आप देखिए, पूरी आप इस मूर्ति को देखिए। इसमें दूल्हा हाथी पर बैठा है और हाथी के आगे बारात का मुखिया खड़ा है जिसका स्वागत हो रहा है। आप देखिए, दो महिलाएं तिलक लगा के उसका स्वागत कर रही हैं। ऐसा आज भी होता है हमारे यहाँ, बारात के मुखिया का स्वागत होता है। उसके आगे जब आप जाएंगे, तस्वीर में देखिए, तब एक इंसान नीचे बैठा हुआ है। वो इंसान कौन है? वो इंसान पंडित है, और वो लड़की की शादी यानी फेरों की तैयारी कर रहा है। और उसके आगे आप देखिए तो जो लड़की है जिसकी शादी है वो खड़ी है वरमाला हाथ में लिए हुए, और उसकी सहेली है उसके साथ में। अब वो इंतज़ार कर रही है दूल्हे का कि दूल्हा कब आए और कब वो उसके गले में वरमाला डाले। उसके आगे जब आप जाएंगे तो दोस्तों, आपको ये देखिए गाजे बाजे वाले दिख रहे हैं। घर में खुशी है, शादी हो रही है लड़की की, और उस खुशी में बाजा बजाया जा रहा है। ये अमूमन हमारे यहाँ शादी आज भी होती है, लेकिन दूल्हा हाथी पे आया हो तो विशेष शादी है। मतलब ये उस समय के हमारी परंपरा को दिखाता है। और इसमें एक विशेष बात है दोस्तों, मैं इस मूर्ति पे क्यों वीडियो बना रहा हूँ वो भी आपको पता चलेगा। दोस्तों, आप इस मूर्ति में जो लड़की है जिसकी शादी है, जो नवविवाहिका है, विवाह भी उसका हुआ नहीं है अभी तक, आप उसके चेहरे को देखिए। दोस्तों, वो बिना किसी घूंघट के शादी कर रही है। यानी उस समय हमारे यहाँ घूंघट नहीं था, ये घूंघट हमारे बाद में आया। ये कुछ बुराइयां हमारे अंदर वो गुलामी के साथ आई हैं। दोस्तों, मुझे मेरे दादाजी ने बताया था कि पहले जब हम मुसलमानों के गुलाम थे तो, और तब शुरुआत में तो हमारा ऐसा ही सिस्टम था, ये खुले मुंह फेरे लेने का। लेकिन जो ज़्यादा सुंदर लड़की होती थी उसको राजा या उसके जो कर्मचारी थे वो उसकी सुंदरता को देख लेते थे और वो जबरदस्ती उसको अपने यहाँ बुलाते थे।
नवविवाहिता को अपनी ससुराल जाने से पहले उन दरिंदों के पास जाना पड़ता था, और वो जब तक उसकी इच्छा होती तो उसको वो भोगते थे, और उसके बाद वो उस लड़की को वहाँ से अपनी ससुराल जाने के लिए छोड़ते थे। ऐसा मेरे दादाजी ने बताया। तो फिर दोस्तों क्या हुआ कि लड़कियाँ घूंघट में फेरे लेने शुरू कर दिए, ताकि किसी को ये पता नहीं चले कि लड़की कितनी सुंदर है, क्योंकि जब शादी होती है तो लगभग पूरा गांव ही होता है, तो सबको पता चल जाता है कि अभी फलाने के यहाँ शादी हुई है और उनके यहाँ बहू कितनी सुंदर है। तो इस चीज़ की खबर उन दरिद्रों तक पहुँच जाती थी। दोस्तों इसी मतलब ये कुरीति भी, एक बुराई और कुरीति दोनों इसमें साथ में आई। हमारी मजबूरी थी, हमारे उस समय के जो जिन्होंने उस चीज़ को भुगता। तो फिर ये बहुत साल तक हमारे यहाँ खास करके उत्तर भारत में घूंघट में शादी होने लगी, और ये शायद अब भी कहीं कहीं हो रही हो, लेकिन एक अच्छी बात है कि अब हमारे लड़कियां खुले मुंह फेरे लेने लग गई, तो ये मैं इसको अच्छी चीज़ मानता हूँ। दोस्तों एक चीज़ फिर क्या हुई कि हम लगभग 750 साल तक हम गुलाम रहे, और ये पता नहीं यही प्रथा, ये जो घूंघट में शादी होने वाला, ये मतलब हिंदू धर्म में कहीं भी घूंघट का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन ये घूंघट आया ही इसकी वजह से कि सुंदरता को बचाए रखने के लिए घूंघट का सहारा लिया गया, और बाद में धीरे धीरे ये हमारे परंपरा का एक हिस्सा बन गया, जबकि ये हमारी कोई परंपरा नहीं है। हिंदू धर्म में कहीं भी घूंघट, पर्दा, ओला ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो ये हमारे एक बुराई के रूप में आया था, और अब ये परंपरा जारी है। एक और दोस्तों मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो हमारे समाज में अभी भी कुछ बुजुर्ग लोगों की धारणा ये है कि अगर उनके यहाँ बहू का अगर मुंह खुल जाए, यानी बिना घूंघट के वो आ जाए, तो वो उसको अपनी शर्म मानते हैं कि हमारी मूँछों की लाज नहीं रखी। ऐसा नहीं है, लाज घूंघट से नहीं होती है, लाज संस्कृति सभ्यता से होती है। आप बड़ों की इज्जत करो तो क्या वो लाज नहीं है? ये घूंघट की जो प्रथा है ये एक बुराई के साथ आई थी, और अब इसको ख़त्म हो जाना चाहिए। तो मैं ऐसा मानता हूँ, आप कैसा मानते हैं वो आप मुझे बता सकते हो। दोस्तों मैंने जो आपको दिखाया ये शादी वाला कंसेप्ट, ये हमारे यहाँ ये आज से 1200 वर्ष पहले हमारे समाज में ऐसी शादी होती थी, तो कितनी अच्छी व्यवस्था थी। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि विकास सिर्फ अंग्रेज लेके आए? नहीं, हमारे पूर्वज हमसे भी ज़्यादा विकसित थे, शिक्षित थे, और उनके पास उन्होंने सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से उस समय समाज में करते थे। इसके पहले भी मैं कुछ और वीडियो आपको बना के मैंने बनाए हैं, जैसे स्त्री शिक्षा और बहुत कुछ। उस समय खास करके हमारे समाज का स्त्रियों के प्रति बहुत आज़ादी भरा सोचना था, और बहुत अच्छा माहौल था। तो दोस्तों आप कभी भी अगर ये सोचते हैं कि हमारे देश में अंग्रेज आए तब विकास आया, नहीं, हम पहले से ही गुलामी से पहले का भारत बिल्कुल विकसित, शिक्षित, सुदृढ़, समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र था। ये कुछ गलतियां की वजह से हम गुलाम हुए, और अब खैर हमने गुलामी से हम बाहर आ गए हैं, अब हम गुलाम नहीं है, लेकिन हमने अपनी पहले की जो आज़ादी से पहले का जो भारत था, उनकी जितनी भी अच्छी परंपराएं थी, हमें उनको फिर से लाना होगा, अपने समाज में अपने समाज का हिस्सा बनाना होगा। तो दोस्तों ऐसी शादी पहले हमारे यहाँ होती थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये शादी वाला विश्लेषण
आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है आपको पता ही है। दोस्तों, अपनी सभ्यता और संस्कृति को दिखाने वाले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरी पीढ़ी वाले लोग अगर चले गए तो बहुत सा कुछ भारत का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति उनके साथ ही चला जाएगा, कोई बताने वाला ही नहीं बचेगा। इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आने वाले समय में अगर बच्चे कोई देखना चाहें कि हमारी सभ्यता संस्कृति कैसी थी, मैं उसके लिए वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताना। और मुझे अपनी सभ्यता और संस्कृति के लिए काम करना अच्छा लगता है। मैं ये काम अपनी आत्मा से कर रहा हूँ, तो करते रहूँगा। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नई जगह पे, नई तलाश में। तब तक के लिए नमस्कार।